पुंडरीकम वेश्म, तुम्हारा हृदय एक सरोवर है और उसमें एक कमल खिला हुआ है। उस कमल के रूप परमात्मा दहर विद्या, छांदोग्य उपनिषद में दहर विद्या है, ब्रह्मपुर उसका नाम बताया है। अब वहाँ चलो महाराज, मन को रखो तो देखो वहाँ अपना आत्मा है और उसी के आश्रित माया है। और माया से मोहित होकर के ये जीव यद्यपि सत्व रज तम तीनों गुणों से परे है, माने न तो ये शरीर है, तम से परे है माने देह नहीं है, और रज से परे है माने ये कर्म कांड और भोग कांड जो है कैसे भी परे है, और नारायण सत्व से परे है माने मन में जो वृत्तियां उठती हैं उनसे भी परे है। लेकिन ये मान बैठता है कि मैं शरीर हूँ, ये मान बैठता है मैं बड़ा भारी करता हूँ, ये मान बैठता है कि मैं बड़ा भारी विचारवान हूँ, समाधिमान हूँ, ये मान बैठता है महाराज। सो यद्यपि ये त्रिगुण से परे है लेकिन अपने को त्रिगुणात्मक मान बैठता है। और फिर जो देह में जन्म मरण है वो उसको, जो कर्ता में पाप पुण्य है सो उसको, जो मन में चंचलता है सो उसको, सोना जागना है सो उसको। इस प्रकार ये अनर्थ में फंस गया है। ये अनर्थम अर्थ संकासम, ये अनर्थ ही जो है ये अर्थ मालूम पड़ता। हम यही चाहते हैं, हमको शरीर चाहिए, हमको कर्तापन चाहिए नारायण, हमको भोग चाहिए, हमको दुनिया का ज्ञान चाहिए। ये जो अनर्थ है ये शांत होता है भगवान की भक्ति से। सो लोग तो इसको जानते नहीं हैं, इसलिए ये बताने के लिए व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का निर्माण किया। इस श्रीमद् भागवत के श्रवण से क्या होता है, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। इस श्रीमद् भागवत को सुनो, सुनते समय ही क्या होगा, ये सुनना जो है ये भगवान की भक्ति है, श्रवण भगवान की पहली भक्ति है नारायण। और जब ये श्रवण होता है, भक्ति हृदय में आती है तो तीन बात अपने जीवन से चली जाती है, शोक मोह भयापहा। पिछली बातों के लिए शोक होता है, हमारे पास इतना धन था, हाय हाय आज नहीं रहा, कहाँ हाय हमने इतने दुख भोगे। पिछली बातें आ करके दिल को दबा देती हैं, शोकग्रस्त कर देती हैं। भगवान की कथा सुनोगे तो वो शोक मिट जाएगा। आगे के लिए आपके मन में भय होता है, पता नहीं आगे क्या हो जाएगा। जब भगवान आपके मन में आके बैठेंगे तो भय मिट जाएगा आपका। और इस समय मोह है, हमारे साथ ये भी चले, ये भी चले, ये भी चले, अरे चले चलावेगा तो कुछ है नहीं, सब ज्यों का त्यों छोड़ के जाना पड़ेगा। ये मोह ही है अपने हृदय में। तो जब भगवान की भक्ति आवेगी तब ये मोह छूट जाएगा, आप परमानंद में मग्न हो जाएंगे। इसलिए आओ श्रीमद् भागवत का श्रवण करो। ओम शांति शांति शांति। हमको लग शंका महाराज की जय। गोविंद बात नहीं चश्मा पढ़ने वाला सद्गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने
लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। ओम। प्रातः काल आप सुन रहे थे श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को बताया कि व्यास जी से श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की शिक्षा प्राप्त की और राजा परीक्षित को सुनाया। राजा परीक्षित की महिमा भी सुनाई, सुखदेव जी की महिमा भी सुनाई। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि सुखदेव जी एक निवृत्ति परायण महापुरुष थे, लोगों से मिलना जुलना बात करना उन्हें पसंद नहीं था, एकांत में जंगल में रहते थे, गांव में दूध पीने के लिए थोड़ी देर के लिए जाया करते थे, वहां भी किसी से बोलते नहीं थे। उन्होंने इतनी बड़ी पुस्तक श्रीमद् भागवत की शिक्षा प्राप्त की और फिर राजा परीक्षित को सुनाया। ये दोनों दो सिरे हैं। एक ओर तो सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट राजा परीक्षित और दूसरी ओर जिसके लंगोटी भी नहीं, लंगोटी की तो बात ही क्या, अद्वैत ब्रह्म तत्व जिसका स्वरूप दूसरा जिसकी दृष्टि में था ही नहीं, उसने एक महाराजा को भागवत कैसे सुनाई। इस पर श्री सूत जी महाराज ने बताया कि असल में सुनाने वाला अपने को नहीं देखता, सुनने वाले को भी नहीं देखता। सुनाने वाले की नजर में तो भगवान रहते हैं और भगवान में इतने गुण हैं कि जो उनको जान लेता है वो उनको गाए बिना रह ही नहीं सकता। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति हैतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरिहि। भगवान सबके दुख को मिटाते हैं, उनको हरि कहते हैं, हरण करे। पाप को हर लेते हैं, पाप को मिटा देते हैं, वासना को मिटा देते हैं, अहंकार को मिटा देते हैं और अज्ञान को मिटा देते हैं जो अहंकार के मूल में। इसीलिए हरि को हरि कहते हैं। तो उनका गुण क्या है? तो उनका गुण यही है कि कोई उनका नाम ले, उनका स्मरण करे, उनके बारे में विचार करे, उनसे प्रेम करे, तो वो संसार के सब दुखों से छुड़ा देते हैं। उन्होंने ही सृष्टि बनाई, इसकी स्थिति की, पालन किया और अंत में वही इसका संहार करते हैं। और ऐसे गुण हैं महाराज उनमें कि चोर बन के भी लोगों का प्रेम अपनी ओर खींचते हैं, जैसे गोपियों के घर में माखन चोर बने। उनके कपड़े चुरा के भी उनका प्रेम प्राप्त करते हैं, उनके द्वारा रस्सी में बंध के भी उनका प्रेम प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि जो कुब्जा जैसी स्त्री हैं उनकी ओर देखती भी नहीं हैं, कुबड़ी हैं और जात की भी छोटी हैं और काम भी कंस की सेवा करना है, ले उनका भी
उनका भी वो अपनी ओर से छेड़छाड़ के उद्धार करते हैं। तो ऐसे गुण हैं भगवान में कि बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं वे भी इन गुणों को सुन करके द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू की धारा गिरने लगती है। और वे आत्मा राम तो रहते ही हैं और अपने अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप में तो उनका रमण होता ही रहता है। वो मननशील भी रहते हैं, उनके सिर पर कोई पोथी का भार भी नहीं आता, निर्ग्रंथा आपी, चोटी का भी बंधन नहीं है, नीबी का भी, कमर में लंगोटी का बंधन नहीं है, जनेऊ का बंधन नहीं है, काम क्रोध लोभ का बंधन नहीं है, हृदय का कोई बंधन नहीं है, अविद्या का बंधन नहीं है। फिर भी श्री कृष्ण के गुणों में उनकी ऐसी प्रीति हो जाती है, किसी कारण से नहीं कि हम प्रेम करेंगे तो हमको ये मिलेगा, अथवा किसी तर्कवाद से नहीं कि क्यों प्रेम करना चाहिए। जहाँ भगवान से प्रेम करने में क्यों आ गया और क्या मिलेगा ये सोचने लगे, वहाँ तो जिस चीज को पाने के लिए प्रेम कर रहे हैं उससे प्रेम है, भगवान से तो प्रेम है नहीं। और जहाँ तर्क वितर्क से बुद्धि हार गई और भगवान से प्रेम करने लगते हैं, वहाँ तो नासमझी से प्रेम करते हैं। असल में भगवान में गुण ही ऐसे हैं कि वो लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं। तो बड़े बड़े महात्मा लोग भी भगवान से प्रेम करते हैं। इसी से श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के गुणों पर मुग्ध होकर, मोहित होकर के वे श्रीमद् भागवत का श्रवण भी करते हैं और गान भी करते हैं। वहाँ क्यों की कोई बात नहीं है, नारायण और किस लिए का इसकी भी बात नहीं है। माने गुणगान करने में पहले से कोई वजह नहीं है और बाद में कुछ पाना नहीं है। इस ढंग से अपने सहज स्वभाव से वो भगवान के गुणानुवाद का गान करते हैं। इसके बाद सूत जी महाराज ने कहा कि अब देखो हम ज्यादा देर नहीं करना चाहते, आओ श्रीमद् भागवत का प्रारंभ करें। तो भागवत में कि पहले स्कंध में 3 तरह के श्रोता और 3 तरह के वक्ताओं का वर्णन है। इसमें एक आदमी यज्ञ कर रहा है, जैसे अपने घर में कोई यज्ञ है, उसमें कहो भाई भागवत सुना दो, तो एक भागवत वहाँ गौण हो गया, मुख्य तो यज्ञ ही रहेगा। भागवत एक मामूली चीज के रूप में रहा और असली तो यज्ञ ही रहा, और तो उसमें भागवत छोटा हो जाता है। जैसे आप चंदा करने के लिए भागवत करते हैं तो उसमें आपका मुख्य जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो चंदा है, या मकान बनाना है, अस्पताल बनाना है, स्कूल बनाना है, उससे तो आपका प्रेम है। और भागवत को उसके लिए एक उपाय के रूप में, एक तरकीब के रूप में श्रीमद् भागवत सुनते हैं, तो वहाँ तो भागवत मुख्य रहा नहीं। अब ये सौनक आदि जो ऋषि हैं वो तो कर रहे थे यज्ञ, और सूत से सुनने लगे बीच बीच में भागवत। इसको पारिप्लव कर्म कहते हैं। जब यज्ञ से छुट्टी मिले तब भागवत सुन लिया। तो ये तो भागवत कोई बढ़िया भागवत हुई नहीं। प्रेम तो धन से है और सुनते हैं भागवत, तो भगवान से प्रेम नहीं है, न तो भागवत से प्रेम है। वहां तो धन से प्रेम हो गया ना, वहां तो कीमती धन हो गया। तो जो लोग दूसरे काम के लिए भागवत सुनते हैं उनका भागवत तो गौण होता है। तो सूत जी जो हैं वो ऐसे ही वक्ता हैं और सौनकादि ऋषि ऐसे श्रोता। लेकिन इस तरह से सुनने पर भी बाद में भगवान से प्रेम हो जाता है, जैसा कि सौनकादि ऋषियों का हुआ। और दूसरे श्रोता हैं व्यास जी और वक्ता हैं नारद जी। वहाँ व्यास जी के मन में अपने कल्याण का, अपने मंगल का कोई चिंतन नहीं है, क्योंकि वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ही हैं। और नारद जी को भी अपने कल्याण की कोई फिक्र नहीं है, कि वो तो लोक कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए भागवत का उपयोग करते हैं। तो वो भी एक समाज सेवा के रूप में
रजोगुणी कार्य ही कहा जाएगा, क्योंकि उसमें चिंता दूसरों की रहती है। और तीसरे वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज, निर्गुण अवधूत, उनसे न कुछ लेना न कुछ देना, कुछ होए कि न होए, वो तो प्रेम से भगवान का गुणानुवाद गाते हैं। और राजा परीक्षित का अब तो उनको दिखता है कि 7 दिन में शरीर छूटने वाला है, उनको न कुछ लेना है न देना है, का वो प्रेम से भगवान की लीला सुनते हैं। तो सबसे बढ़िया श्रोता वक्ता तो सुखदेव और परीक्षित हैं, निर्गुण वक्ता। और गुणवान वक्ता जो हैं वो सूत और नारद हैं, और गुणवान श्रोता शौनकादि ऋषि और व्यास जी हैं। सूत जी ने कहा कि अब आगे की कथा सुनो। आगे की कथा ये है कि ये उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध प्रायः पूरा हो गया था और भीमसेन ने गदा मार के दुर्योधन की जांग तोड़ दी थी, परंतु वो जिंदा था। उस समय अश्वत्थामा ने क्या किया कि जा करके द्रौपदी के जो 5 बेटे, अभी जवानी उनकी आई नहीं थी, मूछें उभर रही थी और रात को सोए हुए थे, वो युद्ध में, नारायण युद्ध में नहीं, सो रहे थे। वहां जाकर अश्वत्थामा ने उनके सिर काट लिए, और सिर काट लिए और ले गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने देखा तो वो तो हाय हाय करने लगा दुर्योधन कि हाय रे, तूने तो हमारे वंश का ही नाश कर दिया, क्योंकि यदि ये 5 रहते तो कौरव पांडव वंश का नाम तो रहता ना, लेकिन तूने इनका भी नाश कर दिया। अश्वत्थामा से भी वो बहुत दुखी हो गया। असल में मार धाड़ से किसी को न खुशी होती है और न किसी को सुख शांति मिलती है। अब महाराज जब द्रौपदी को मालूम पड़ा कि हमारे बेटे मारे गए, तो देखो प्रेम तो उसका भगवान से, जिसका भगवान से प्रेम हो जाता है उसका फिर दूसरे से प्रेम नहीं होता है। परंतु वो दुखी हुई, बहुत दुखी हुई। तो किस लिए दुखी हुई कि हमारे जो बेटे थे वो भगवान के भक्त होने से पहले ही मारे गए। अच्छा, इसलिए भी दुखी हुई कि यदि युद्ध में मारे जाते तो मरने के बाद उनको मुक्ति मिलती, लेकिन सोते समय मारे गए तो उनकी मुक्ति भी नहीं होगी। बहुत दुखी हुई। अब उसी समय अर्जुन आए, उन्होंने उसको समझाया कि मैं जा करके अभी अश्वत्थामा को मार के ले आता हूँ और तुम उसके ऊपर अपना पांव रख के स्नान करना। ऐसे समझा के महाराज श्री कृष्ण भगवान को उसने अपना सारथी बनाया और अश्वत्थामा का उसने पीछा किया। और पीछा करते करते जब महाराज युद्ध का समय आया तो अश्वत्थामा ने देखा कि मैं तो हार जाऊंगा, तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। दुनिया में ये ब्रह्मास्त्र ऐसी चीज है कि जिसके सामने कोई दूसरी चीज टिकती नहीं है। ब्रह्म ज्ञान जो है वो द्वैत भ्रम को सर्वथा निवृत्त कर देता है। तो जैसे भ्रम की निवृत्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान सर्वोपरि है, इसी प्रकार शत्रु को नष्ट कर डालने के लिए ये ब्रह्मास्त्र रूप जो अस्त्र है वो सबसे श्रेष्ठ है। अश्वत्थामा ने छोड़ दिया। अब तो महाराज उसको देख करके अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और दोनों जब आसमान में लड़ने लगे, बड़ा व्याकुल हो गया था अर्जुन, क्या करें क्या करें। कृष्ण ने कहा छोड़ दे ब्रह्मास्त्र। जब महाराज दोनों शस्त्र आपस में भिड़े तो प्रलय का समय उपस्थित हो गया। श्री कृष्ण ने हंस के कहा कि अर्जुन, अश्वत्थामा को ये अस्त्र छोड़ना तो आता है पर लौटाना नहीं आता है, और तुझे तो लौटाना भी आता है, सो तू लौटा ले। अब तो दोनों का ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने लौटा लिया और जाके अश्वत्थामा को पकड़ा और पकड़ के बांध के द्रौपदी के सामने ले आया। श्री कृष्ण ने कहा कि ये तो आतताई है, सोते हुए बच्चों को मारा है, इसलिए ये ब्राह्मण है तो क्या, इसको मार डालो। यहाँ ध्यान देने लायक बात है ये है, एक द्रौपदी एक स्त्री है, भगवान की भक्त है।
असल में यहाँ द्रौपदी का चरित्र वर्णन करना नहीं है, वर्णन करना है परीक्षित का चरित्र। और परीक्षित के पिता थे नारायण अभिमन्यु, नारायण परीक्षित के पिता थे अभिमन्यु। अभिमन्यु के जो पूर्वज थे, जैसे ये परीक्षित के पिता अभिमन्यु, वो कितने भक्त थे, उनकी पत्नी उत्तरा कितनी भक्त थी, और अभिमन्यु के पिता अर्जुन भगवान के कितने भक्त थे, और नारायण युधिष्ठिर कितने भक्त थे, भीष्म पितामह कितने भक्त थे, और इधर उत्तरा है और सुभद्रा है और कुंती हैं, ये कितने भक्त हैं। तो ऐसे भक्त परिवार में राजा परीक्षित पैदा हुए थे। तो वंश से भी उत्तम है परीक्षित, भागवत सुनने के योग्य, और भक्ति से भी उत्तम है, और त्याग से भी उत्तम है, और उनके मन में मौत का तो कोई डर ही नहीं है। मौत से बचने के लिए भागवत नहीं सुनते हैं। इसलिए यहाँ द्रौपदी के चरित्र का वर्णन किया कि कितनी उत्तम कोटि की ये माता थी। जब अश्वत्थामा को बांध करके अर्जुन ले आए और भीमसेन ने कहा कि इसको तो मार डालना चाहिए, श्री कृष्ण ने भी कहा कि मार डालना चाहिए, लेकिन और अर्जुन भी मारने को तैयार थे, लेकिन द्रौपदी ने तुरंत देखा कि अश्वत्थामा बंधे हुए हैं तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नमस्कार भाई, तुम्हें मैं सिर झुकाती हूँ, तुम तो हमारे गुरु जी के बेटे हो, ब्राह्मण हो। और अर्जुन से कहा कि छोड़ दो इसको, मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणों नितराम गुरु। ये है भक्त का हृदय। भक्त का हृदय ये है कि अपने 5 बेटा मारने वाला सामने खड़ा है और उसका पति उसको मार डालने के लिए तैयार है। भीमसेन ललकार रहे हैं, श्री कृष्ण की अनुमति है, परंतु द्रौपदी ने कहा कि ये बात नहीं, नारायण हमारे देखते देखते ये हमारे गुरु का बेटा मारा नहीं जाएगा, क्योंकि हमें अपने बेटों के मरने का जैसा दुख है वैसा ही दुख इसकी माँ को भी तो होगा ना। तो मैं तो दुखी हूँ सो हूँ ही, इसकी माँ को कृपी को दुखी करना उचित नहीं है। सो उसने प्रणाम किया और कहा कि छोड़ दो। अब युधिष्ठिर जो हैं कि वो द्रौपदी के पक्ष में हो गए और अर्जुन की समझ में भी बात आ गई कि देखो द्रौपदी चाहती है कि ब्राह्मण की हत्या न हो, नहीं तो वंश को बड़ा दोष लगेगा। और दूसरे इसके हृदय में कितनी करुणा है, न्याज्यम धर्म्यम न्याज्यम सकरुणम निर्व्यधिकम समम महत। बोलना कैसा, का बोलना ऐसा जिसमें न्याय हो, धर्म के अनुकूल हो, करुणा उसमें भरी हुई हो, समता उसमें होए और उदारता उसमें होए, ऐसा वचन द्रौपदी ने कहा। अब तो राजा युधिष्ठिर ने कहा कि भाई जो द्रौपदी कहती है सोई ठीक है, वही उचित है, ब्राह्मण को मारना उचित नहीं है। अब तो भीमसेन मारने को तैयार हुए और द्रौपदी छुड़ाने को तैयार हुई, वहां झगड़ा ही दूसरे ढंग का आ गया। सो श्री कृष्ण भगवान चतुर्भुज बन गए और चतुर्भुज बन के 2 हाथ से तो उन्होंने भीमसेन को पकड़ा और 2 हाथ से द्रौपदी को पकड़ा। अब श्री कृष्ण का स्पर्श होते ही दोनों को अपना आपा तो भूल गया और अश्वत्थामा छूट गया। फिर श्री कृष्ण ने इशारा किया कि इसके सिर में जो मणि बंधा हुआ है उसको तुम तलवार से निकाल लो। सो अर्जुन ने वो मणि निकाल लिया और उसको वहां अपने आप से, वहां अपने यहाँ से, अपने शिविर से बिल्कुल निकाल दिया। तो इस तरह की दादी समझो कि राजा परीक्षित की थी, जो भगवान की परम भक्त थी। अब उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जाने को तैयार हुए। अब एक स्त्री इसमें सुभद्रा ऐसी है कि सुभद्रा है श्री कृष्ण की बहन, और वो तो श्री कृष्ण की शक्ति है। असल में माया रूप परम शक्ति रूपा सुभद्रा है, क्योंकि हम देखते हैं जगन्नाथपुरी में बलराम और श्री कृष्ण के बीच में
एक ओर श्री कृष्ण है तुरीय ब्रह्म के रूप और दूसरी ओर शक्ति के मालिक बलराम जी हैं और बीच में महामाया सुभद्रा है। वहाँ सुभद्रा का स्थान भी अलग बना हुआ है और सुभद्रा दोनों के बीच में रहती है। तो नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री तैयार हुए। अब एक स्त्री इसमें सुभद्रा ऐसी है कि सुभद्रा है श्री कृष्ण की बहन और वो तो श्री कृष्ण की शक्ति है। असल में माया रूप परम शक्ति रूपा सुभद्रा है, क्योंकि हम देखते हैं जगन्नाथपुरी में बलराम और श्री कृष्ण के बीच में एक ओर श्री कृष्ण है तुरीय ब्रह्म के रूप और दूसरी ओर शक्ति के मालिक बलराम जी हैं और बीच में महामाया सुभद्रा है। वहाँ सुभद्रा का स्थान भी अलग बना हुआ है और सुभद्रा दोनों के बीच में रहती है। तो सुभद्रा का विवाह तो भगवान के सिवाय दूसरे किसी से हो नहीं सकता, लेकिन इस अवतार में वो बहन के रूप में प्रकट हुई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने उसके साथ विवाह नहीं किया। श्री कृष्ण के ही जो दूसरे रूप हैं अर्जुन, उनके साथ सुभद्रा का विवाह हुआ। लेकिन अपने बेटे के मर जाने पर भी अभिमन्यु युद्ध में अन्याय से मारा गया, लेकिन सुभद्रा के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि उचित हुआ कि अनुचित हुआ कि भला हुआ कि बुरा हुआ। क्यों नहीं बोली? कि वो श्री कृष्ण के ऊपर संपूर्ण विश्वास करके उनके अधीन रहने वाली थी। श्री कृष्ण के देखते हुए उनकी जानकारी में जो कुछ हो रहा है कि वही ठीक है। सदैवो यदेव कुरुते तदेव मंगलाय। श्री कृष्ण की नजर में जो कुछ हो रहा है वही हमारे परम मंगल का साधन है। नारायण, सुभद्रा चुप। ये है परीक्षित की दादी ऐसी जो श्री कृष्ण पर सर्वथा निर्भर करती है। अब बताते हैं कि जो परीक्षित की माँ थी उत्तरा, उसके पेट में गर्भ था, बच्चा आने वाला था उसको। अब अश्वत्थामा को छोड़ तो दिया अर्जुन ने, लेकिन उसकी दुष्टता तो मिटी नहीं। वो तो महाराज दुष्ट जो भले भलाई पै लहें निचाई ही नीच। जो नीच हैं उनकी नीचता जल्दी छूटती नहीं है और भले आदमी की भलमनसाहत जो है वो कभी छूटती नहीं है। सुधा सराही अमरता गरल सराही मीचू। अमृत तो वो है जिसकी हवा से आदमी जिंदा हो जाए और विष तो वो है जिसकी हवा से आदमी मर जाए।
सो नारायण वो जो अश्वत्थामा था उसकी दुष्टता तो मिटी नहीं। उसने देखा कि निर्वंश कर दें कौरव और पांडवों को। आपके ध्यान में ये भी होना चाहिए कि वैसे तो कौरव पांडवों का कुरु से वंश चला या पुरु से चला, इनको कौरव पौरव दोनों ही कहते हैं। परंतु बीच में बात क्या हुई कि जब कुंती नारायण उधर तो व्यास की संतान हो गए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, तो वंश तो बिल्कुल बदल गया। कुरु और पुरु का तो वंश ही नहीं रहा, असल में व्यास का वंश हो गया। और इधर महाराज कुंती जो थी वो तो जदुवंश की वसुदेव की बहन थी। नारायण कुंती से जो संतान हुई वो पांडु से तो कोई पुत्र हुआ ही नहीं। उसके जो पुत्र हुए वो तो देवताओं से हुए, इंद्र से हुए, धर्मराज से हुए, इंद्र से हुए, और वायु देवता से हुए, और अश्विनी कुमार से हुए। तो ये वंश तो बिल्कुल बदल ही गया था। श्री कृष्ण की कृपा से ही ये वंश चल रहा था। अब अश्वत्थामा ने क्या किया कि गर्भ में स्थित जो राजा परीक्षित थे उनको मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अब वो माता के गर्भ में राजा परीक्षित जलने लगे। उत्तरा की समझ में आ गया कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। सो वो दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास गई और बोली, त्राहि त्राहि, हमारी रक्षा करो श्री कृष्ण, मुझे अपने मरने का कोई डर नहीं है। ये आपके भक्त का वंश है, यदि आपके भक्त के वंश का नाश हो जाएगा तो इसमें बदनामी आपकी होगी, और फिर लोग कहेंगे कि ऐसे कृष्ण की भक्ति करने से क्या लाभ है कि जब वंश का ही लोप हो जाता है, वंश ही नहीं रहता है, तो आपकी भक्ति में बाधा पड़ेगी, लोग आपकी भक्ति कैसे करेंगे। इसलिए मेरे लिए नहीं, मैं भले मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ में ये जो अर्जुन का वंश है, अर्जुन का अभिमन्यु और अभिमन्यु का वीर जो हमारे गर्भ में है, वो यदि नष्ट हो जाएगा तो आपकी बड़ी बदनामी होगी, इस धर्म वंश का लोप ही हो जाएगा। अब तो श्री कृष्ण ने देखा कि और कोई उपाय नहीं है, गर्भस्थ शिशु। दुनिया में देवता तो बहुत हैं, दुनिया में देवता तो बहुत हैं। यास तपोभिरपि संतु नाम भुवनेषु देवताः, यास तपोभिरपि दूरदर्शनाः, भाति गर्भ शिशु रक्षणे प्यरम यत कृपा निरलसा स मे गतिः। दुनिया में देवी देवता बहुत हैं, तपस्या करने पर भी उनका दर्शन बड़ी कठिनाई से होता है। लेकिन एक देवता ही ऐसा है महाराज, सांवरा देवता, सलोना देवता, ओ प्यार भरा देवता, मुस्कुराता हुआ देवता, ये अनुग्रह से भरा हुआ देवता, इसकी कृपा कभी अलसाती नहीं है, हमेशा अपने भक्त की रक्षा के लिए तैयार रहती है। अब भगवान ने कहा जिसकी रक्षा करनी है वो तो हमको पुकारता नहीं है, और पुकारती है माँ। तो भगवान का तो नियम है, कायदा है। कायदा ये है कि दुनिया में तो सब भगवान के हैं, तो किसकी रक्षा करें किसकी न करें। तो जो पुकारता है उसकी रक्षा करते हैं, और जो नहीं पुकारता है उससे उदासीन रहते हैं। और राजा परीक्षित तो पुकारते नहीं हैं, तो उनकी रक्षा कैसे करें। कहा अच्छा माँ तो पुकारती है, तो चलो माँ के पेट में चले चलें। सो माँ के हृदय में भगवान तो सब जगह रहते ही हैं, उनको कहीं आना जाना नहीं होता। माँ के हृदय में प्रकट हो गए और फिर बोले कि परीक्षित तुम तो मेरे बड़े भाई हो। अब तो परीक्षित की आंख खुल गई, अरे देखो ये तो हमारे भाई, छोटे भाई हमें बचाने के लिए गर्भ में आए हैं। इतनी उतावली थी महाराज, इतनी त्वरा थी, इतनी उतावली थी कृष्ण के मन में। ये वेद शास्त्र पुराण में कहीं भी ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला कि श्री कृष्ण एक काम के लिए दो अस्त्रों का प्रयोग करें।
लेकिन इतनी उतावली थी परीक्षित की रक्षा के लिए कि ये ब्रह्मास्त्र उनका नाश न कर दे। इसलिए उन्होंने एक हाथ में गदा और एक हाथ में चक्र लिया और अंगूठे के बराबर रूप धारण करके गर्भ में चारों ओर घूमने लगे। वो गदा तो ऐसी घूमे जैसे लुआठी होए, और वो चक्र जो है वो ब्रह्मास्त्र को काट काट के फेंक दे। मरते मरते महाराज राजा परीक्षित की रक्षा हो गई। महाभारत में ये कथा दूसरी तरह से है। वहाँ ऐसा है कि राजा परीक्षित जब उत्तरा के गर्भ से प्रकट हुए तब वो मरे हुए थे। अब श्री कृष्ण को बुलाया गया कि बच्चा तो मरा हुआ पैदा हुआ है। तो श्री कृष्ण ने छाती ठोंक के कह दिया कि महाभारत इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने लोग इसमें मरे जरे, लेकिन मेरे मन में यदि राग से किसी का पक्षपात न हुआ हो और द्वेष से मैंने किसी के प्रति निर्दयता न की हो, और मेरे हृदय में यदि समता, सबके प्रति बराबरी का भाव बना रहा हो, तो मेरे इस समता के प्रभाव से ये मुर्दा जो बालक है ये जिंदा हो जाए। ऐसे राजा परीक्षित जिंदा हो गए। समता का इतना प्रभाव है, ऐसा प्रभाव है महाराज कि राजा परीक्षित जिंदा हो गए। अब इनके जन्म की जो कथा है वो फिर बाद में सुनावेंगे। इधर जब परीक्षित जिंदा हो गए और राजा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया, तो श्री कृष्ण ने ये प्रस्ताव किया कि अब मैं द्वारका जाऊंगा, यहाँ का काम पूरा हो गया। ये पश्चिमी समुद्र का जो तट है महाराज, ये पश्चिम तट बोलते हैं, प्रत्यगात्मा है। इसको संस्कृत में प्रत्यक भी बोलते हैं, प्रतीचि भी बोलते हैं। अंतर्मुखता की पराकाष्ठा है द्वारका में, और लीला की पराकाष्ठा है ब्रज में, संसार में। ब्रज कहो, जगत कहो, संसार कहो, एक ही अर्थ के सब धातु हैं। नारायण संसार में भगवान लीला करते हैं और द्वारका में जा करके प्रत्यक्ष चैतन्य में समा जाते हैं। यह उनकी लीला, जाने को तैयार हो गए, पर नारायण प्रेम से राजा युधिष्ठिर ने रोका। और उस समय कुंती जो है वो भगवान के सामने आके हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। बोली कि मैं तो अज्ञानी हूँ, आपको पहचानती नहीं हूँ। आप नंद नंदन हैं, आप वसुदेव नंदन हैं, आप साक्षात भगवान हैं। इंद्रियों से जैसे दिखते हैं वैसे ही आप नहीं है। मेरी आँख जैसा आपको देखती है आप वैसे ही नहीं हैं। आपने तो माया से अपने को ढक रखा है, जैसे कोई नट पार्ट करने के लिए रंगमंच पर आवे और अपनी वेशभूषा दूसरी तरह की बना रखी हो, तो साधारण लोग उसको पहचानते नहीं हैं। जो उसके मित्र होते हैं, जानकार होते हैं, वही उसको पहचानते हैं। तो मैं तो अज्ञान हूँ और जदुवंश और पांडुवंश के मोह में अभी पड़ी हुई हूँ, इसलिए आपको पहचानती नहीं हूँ। परंतु मैंने सुना है बड़े बड़े ऋषियों से कि आप ही साक्षात भगवान हैं। कैसी लीला कर रहे हैं आप, इसको दुनियादार लोग तो समझ नहीं सकते। मुझे एक लीला आपकी याद आती है। जब मैं मथुरा में गई थी वसुदेव से मिलने के लिए, तो वहाँ मालूम हुआ कि रोहिणी रहती हैं नंद बाबा के ब्रज में, और वहाँ ये भी मालूम हमको पड़ गया कि वसुदेव ने अपने बेटे को वहाँ छिपा के रखा है और रोहिणी के भी बेटा हुआ है। इसलिए मैं चुपके मिलने के लिए गोकुल गांव में गई, और वहाँ जब गई तो देखा उस दिन क्या कि जसोदा मैया तुम्हारे ऊपर नाराज होके और तुम्हारे कमर में रस्सी लगा के और उखल में बांध रही हैं, और तुम्हारा मुंह लटका हुआ है, और काजल भरे आंसू जो हैं वो तुम्हारे कपोलों पर बह रहे हैं, और तुम बिल्कुल उदास चुपचाप खड़े हो। सामाम विमोहयति, वो दृश्य मेरी आंखों से अभी ओझल नहीं होता। कैसा नाटक करते हो, कैसी लीला करते हो।
अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए, उनको सुखी करने के लिए, कि मैं तो बिल्कुल मोहित हो जाती हूँ देख करके तुम्हारी लीला। एक बात है कि हमारे ऊपर विपत्ति तो बहुत आई। हमारे बेटे भीमसेन को नारायण पानी में डुबो दिया और सांपों से कटवाया और पांडवों को लाक्षा भवन में जलाया और छल का जुआ खेल करके नारायण कौरवों ने हमारे बेटों को निर्वासित कर दिया और द्रौपदी को भरी सभा में नंगा किया। बड़े बड़े कष्ट हमारे जीवन में आए, लेकिन मैं कष्टों से डरती नहीं हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे कष्ट मेरे जीवन में बारंबार आवें। विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनं जत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हमारे जीवन में पद पद पर विपत्ति आवे, हमको पांव रखने का कहीं ठौर न मिले दुनिया में, और जहां मैं हूं वहां विपत्ति आवे। अरे कुंती बुआ जी, कृष्ण की बुआ जी हैं कुंती, बुआ जी तुम विपत्ति का वरदान क्यों मांगती हो? कि मैं विपत्ति का वरदान इसलिए मांगती हूँ कि जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तब बचाने के लिए तुम दौड़े हुए आते हो। द्रौपदी पर जब विपत्ति आई तब द्वारका से दौड़ करके तुमने अपने को कपड़े का रूप दे दिया, वस्त्रावतार ग्रहण कर लिया, साड़ी बन गए, और द्रौपदी के मन में जो तुमसे प्रेम था उस प्रेम को पूरा कर दिया, साड़ी बनकर उसके शरीर में लिपट गए और उसकी रक्षा की। ऐसे भगवान महाराज जो साड़ी बन जाएं, ये दुनिया के किसी भी मजहब में ऐसे भगवान नहीं हैं जो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए साड़ी बन जाएं। सो कुंती कहती है कि ऐसी विपत्ति आना जिसमें तुम्हारा अनुभव हम लोगों को बारंबार भिन्न भिन्न प्रकार से होए, सो विपत्ति ही हमारे लिए सुख का कारण बनती है, क्योंकि तुम आते हो, तुम्हारा दर्शन होता है, और तुम्हारे दर्शन से बढ़कर तो दुनिया में और कोई बात नहीं है। जब इस प्रकार कुंती ने स्तुति की तो श्री कृष्ण तो हंसने लग गए। कब बोले कि अच्छा जी तुम कहती हो बुआ जी कि हम अभी जाए नहीं, तो अभी हम थोड़े दिन और यहाँ रहेंगे। अब महाराज ये महाभारत युद्ध तो हो गया था पूरा, युधिष्ठिर हो गए थे राजा, लेकिन युधिष्ठिर के मन में जो दुख था वो मिटता नहीं था। वो कहते थे कि हमने ये युद्ध क्यों किया, इससे क्या मिला। अंत में निर्वेद हुआ माने वैराग्य की ही प्राप्ति हुई कि हमने लड़ भिड़ करके पाया क्या। इसी से ध्वन्यालोक में आनंद वर्धनाचार्य ने बड़ी मीमांसा करके ये सिद्ध किया है कि महाभारत की जो कथा है वो असल में शांत रस की कथा है। कुछ लड़ने भिड़ने से, मारपीट करने से, दुश्मनी करने से आप अपना दिल भले जला सकते हैं, लेकिन उससे कुछ सुख शांति कभी किसी को न मिली है और न तो मिलेगी। अब राजा युधिष्ठिर का राज्य तो हुआ, उनके राज्य में धर्म चारों ओर फैल गया और सब जगह सुखी लोग रहने लग गए। समय पर वर्षा हो, समय पर ठंड आवे, समय पर गर्मी हो, बिना जोते बोए अन्न की उत्पत्ति होए, प्रजा बड़े सुख से रहने लगी। ये सब कुछ तो हुआ, लेकिन युधिष्ठिर के मन में सुख शांति नहीं थी। वो कहते थे इतनी मार धाड़ करने के बाद, इतनी हिंसा, सत्यानाश कर दिया सबका, और अब हम राजा बने बैठे हैं। लोगों ने समझाया, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, व्यास जी आए समझाने के लिए, और बड़े बड़े ऋषि उनको समझाने के लिए आए। लेकिन युधिष्ठिर का एक प्रश्न था कि अच्छा, जो युद्ध में लड़ने के लिए आए उनको मारना तो हमारा धर्म था, हमने मारा, लेकिन ये तो आप बताइए कि उनकी स्त्रियां जो विधवा हो गईं और दुखी हो गईं, और उनके बच्चे जो अनाथ हो गए, और छोटे छोटे बच्चे जो मारे गए, उनको
उनके मरने की जो हत्या है वो किस तरह से दूर होगी। ये दुख युधिष्ठिर के मन में बहुत था महाराज। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने भी समझाया, परंतु श्री कृष्ण के समझाने पर भी युधिष्ठिर की समझ में ये बात नहीं आई, बैठी नहीं कि हमने दूसरों को इतना दुख पहुंचा करके जो अपने को राज्य प्राप्त किया उसमें क्या सुख है। अब इसमें भी एक बात थी, वो बात ये थी कि श्री कृष्ण के मन में था कि हमारे भक्त की महिमा बढ़े। भक्त कौन है? का भीष्म पितामह। नारायण, जो काम हमारे किए नहीं होता वो काम हमारे भक्त कर सकते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों की महिमा बढ़ाते हैं। अभी तक आपको 4 स्त्रियों की बात सुनाई, सुभद्रा की, द्रौपदी की, उत्तरा की और कुंती की। माता होए तो ऐसी होए। अब बताते हैं कि देखो, राजा परीक्षित के जो दादा थे भीष्म पितामह, वो इतने प्रभावशाली थे, इतने भक्त थे कि भगवान ये दिखा रहे हैं कि जो काम हमारे किए नहीं हो सकता उसको भी भीष्म पितामह कर सकते हैं। सो महाराज भगवान ने कहा कि देखो, अभी भीष्म पितामह सर सज्जा पर पड़े हुए हैं, युद्ध में बाण की सेज पर सोए हुए हैं। सो अभी थोड़े दिन उनकी आयु है, इसलिए तुम लोग सब चलो और उनसे धर्म की शिक्षा ग्रहण करो, तब तुम्हारा दुख मिट जाएगा। अब तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि और सब के सब पांडव और राजा में जो कुछ वहाँ जो लोग बचे हुए थे सब भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह को सबने प्रणाम किया। अब श्री कृष्ण को देखते ही भीष्म पितामह कैसे बाणों पर सोए हुए थे हो। भीष्म पितामह नारायण पेट के बल नहीं गिरे थे, वो पीठ के बल गिरे थे। नारायण, उनको जो बाण लगे थे छाती पर, सामने से सब के सब बाण उनके शरीर पर लगे हुए थे और उनके शरीर को भेद करके उनकी नोक जो है वो पीछे को चली गई थी। जब वो गिरे थे पीठ के बल तो बाणों की नोक तो धंस गई धरती पर और वो जो है कब उसी बाणों के बल पर ऊपर टंगे हुए थे, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था। तो जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है उसको इच्छा मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। जैसे भीष्म पितामह जब चाहे तब मरे, न चाहे तो न मरे। अब वो महाराज बाण की सेज पर सोए हुए भगवान के ध्यान में मगन। जब श्री कृष्ण गए तब भीष्म पितामह के मन में आया कि हम इनकी पूजा करें, लेकिन पूजा तो कैसे करते, वो तो बाणों की सेज पर सोए हुए थे। अपने हृदय में श्री कृष्ण को बैठा करके वहाँ मानसिक पूजा की और उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। भीष्म पितामह ने कहा कि देखो, जिनके जो स्वयं धर्म के सम्राट हैं युधिष्ठिर, और जिनका भाई भीमसेन है और जिनका भाई गांडीव धनुष रखने वाला अर्जुन है, जिनके सलाह श्री कृष्ण है सलाहकार, वो युधिष्ठिर भी विपत्ति में है, उनके हृदय में भी दुख है, संकट है। ये संसार की क्या लीला है, इसमें कोई किसी भी प्रकार चाहे कि हमारे जीवन में कभी कोई दुख नहीं आवे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। उस दुख को सहते हुए ही चलना पड़ता है। जिसके मन में मनोबल नहीं है, भगवान का सहारा नहीं है, वो इस दुख को नहीं सह सकता है। अंत में भगवान के दर्शन से क्या हुआ कि भीष्म के मन में जितनी पीड़ा थी बाणों की, वो सब की सब दूर हो गई और बुद्धि उनकी बिल्कुल शुद्ध हो गई। अब युधिष्ठिर प्रश्न करने लगे और भीष्म पितामह उत्तर देने लगे। महाभारत में पूरा शांति पर्व जो है बड़ा भारी, उसमें भीष्म पितामह और राजा युधिष्ठिर के संवाद का वर्णन है। उन्होंने राजधर्म पूछा, उन्होंने नारायण गृहस्थ धर्म पूछा, ब्रह्मचारी धर्म पूछा, वानप्रस्थ सन्यासी सबके धर्म पूछे और राजधर्म जो है वो पूछे। एक बात आपके ध्यान में लाने के लिए मैं बोल रहा हूँ